Hello students, this is Kausar Ashraf, teacher of Freshbird School, and today we are going to start with a chapter that is Angulimal and Gautam Buddha. ये एक स्टोरी है, इसकी मैं समरी आपको बताऊंगी. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस. सबसे पहली बात तो ये कि हु वॉज गौतम बुद्धा, कौन है वो, उनके बारे में हमें क्या पता है. ठीक है, तो द फर्स्ट थिंग इज़ कि गौतम बुद्धा की रियल नाम जो था, उनका जो रियल नेम था दैट इज़ सिद्धार्था गौतमा. ठीक है, और जिस रिलीजन को उन्होंने ढूंढा, जिस रिलीजन के लोग उनकी पूजा करते हैं, उस रिलीजन को बुद्धिज़्म कहा जाता है. ठीक है, तो जो बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं वो इनकी पूजा किया करते हैं. एंड ही वॉज़ अ वेरी ग्रेट फ़िलासफ़र, वो एक बहुत ही ग्रेट फ़िलासफ़र थे, स्पिरिचुअल टीचर थे. अराउंड 45 ईयर्स तक उन्होंने टीचिंग की है, उन्होंने सिखाया है 45 ईयर्स तक. और वो बेसिकली नेपाल के रहने वाले थे. उनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में. ठीक है, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी. सो अब देखते हैं यहाँ पे स्टोरी में क्या है. ओके, तो ये स्टोरी जो है वो एक डेकॉइट के बारे में है जिसका नाम अंगुलीमल है, और गौतम बुद्धा के बारे में. ठीक है, अब हमें देखना यह है कि स्टोरी में क्या होता है और कैसे होता है. ठीक है, तो ये जो स्टोरी है ये एक गांव की है. उस गांव का नाम था मेघता. उस गांव में एक डेकॉइट रहता. डेकॉइट किसे कहते हैं? वो जो डाकू होते हैं ना, उसे कहते हैं. ठीक है, तो वो एक डाकू था जो वहाँ रहा करता था. उस गांव में एक जंगल था, 2 गांव के बीच में वो जंगल था, और उस जंगल में वो रहता था. ठीक है, तो एक गांव के लोग जब दूसरे गांव में अगर जाना चाहते हैं तो उन्हें उस जंगल के रास्तों से होके जाना पड़ता था. पर वो डेकॉइट इतना ज़्यादा डेंजरस था कि वो लोगों को देखता था जब, तो वो लोगों की उंगलियां काट लेता था और उसे काट कर एक माला बनाकर अपने गले में पहन लिया करता था. जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए, जैसे कि इसने ये पहना हुआ है, ये वही है. ये लोगों की उंगलियां हैं जिसे वो काट कर अपने गले में पहन लिया करता था. ठीक है, तो लोग उससे बहुत डरा करते थे. तो लोग उसके डर के मारे यहाँ से वहाँ नहीं जाया करते थे. उसका बहुत ही खौफ बना हुआ था. मतलब दोनों गाँव में, आसपास के जितने गाँव थे, सारे लोग उससे बहुत डरा करते थे, बहुत ज़्यादा. तो वो क्या क्या करता था कि जब कोई जंगल में उसे मिलता था तो वो पहले तो उन्हें लूट लिया करता था. उनके पास जो पैसे, खाना, जो कुछ भी होता था वो सब कुछ लूट लेता था और फिर उसे जान से मार दिया करता था. और मारने के बाद उस मरे हुए डेड बॉडी की वो सारी उंगलियां काट लेता था और काट कर उसका वो क्या बोलते हैं, गार्लैंड बनाकर, हार बनाकर अपने गले में पहन लिया करता था. ठीक है, जिस वजह से उसको लोगों ने नाम दे दिया था उंगलीमल. उसका नाम ही रख दिया था, गाँव वालों ने उसका ये नाम रखा था उंगलीमल. ठीक है, तो दिन क्या होता है कि गौतम बुद्धा उस फॉरेस्ट से गुजर रहे होते हैं. वो एक गांव में गए रहते हैं अपने फॉलोअर्स से मिलने के लिए. वहाँ से जब वो रिटर्न आते हैं तो उसी जंगल से वो गुजरते हैं. तो उंगलीमल उन्हें देखकर चिल्लाता है, कहता है कि कौन हो तुम, रुक जाओ वहीं पे. पर बुद्धा पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं. वो वापस से उन्हें चिल्लाता है. उंगलीमल को गुस्सा आता है, वो फिर से वापस चिल्लाता है. तो बुद्धा जो रहते हैं, इस बार वो पीछे मुड़ के उसकी तरफ देखते हैं कि एक बहुत ही डरावना सा आदमी खड़ा है. बुद्धा को पहले से ही पता रहता है कि वो उन्हें वहाँ मिलेगा, उंगलीमल उन्हें वहाँ पे पहले से ही मिलने वाला है. मगर वो डरते नहीं हैं उससे. जानते हुए भी वो उस जंगल से गुजरने लगते हैं और फिर उसे देखकर स्माइल करके रुक जाते हैं. देखते हैं कि उसके गले पे वो है, गार्लैंड पहना हुआ है उसने उंगलियों का. तो वो स्माइल करते हैं और फिर उसे जवाब में कहते हैं कि मैं तो रुक गया, तुम कब रुकोगे. ये सुन के उंगलीमल बहुत सरप्राइज़ हो जाता है कि ये क्या कह रहा है ये, और सारे लोग मुझे देख के डर जाते हैं, ये मुझसे डर नहीं रहा, ये तो बल्कि स्माइल कर रहा है, ऐसा क्यों. वो बहुत कंफ्यूज हो जाता है इस चीज़ को देख. तो फिर वो सोचता है कि सारे लोग मुझे देखकर कांपने लग जाते हैं, डरने लग जाते हैं, ये तो नहीं डर रहा. तो फिर वो उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो, तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता. तो बुद्धा उसे रिप्लाई में कहते हैं कि मैं सिर्फ एक से डरता हूँ, और वो है गॉड, क्योंकि गॉड बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और बहुत पावरफुल है. मैं उसके अलावा किसी से नहीं डरता. तो अंगुलीमल उसे रिप्लाई में कहता है कि तुम जानते नहीं मुझे, मैं कौन हूँ. मैं एक बार में 10 लोगों को मार सकता हूँ. अगर मैं एक बार अपनी तलवार घुमा दूँ तो 10 लोगों की जान ले सकता हूँ. तो बुद्धा उसे कहते हैं कि अच्छा. तो फिर वो कहता है कि हाँ, और मैं एक बार में एक पेड़ को निकाल कर फेंक सकता हूँ, मुझ में इतनी ताकत है. तो बुद्धा उससे कहते हैं चलो ठीक है, मैं मान लेता हूँ. तुम एक काम करो, तुम मुझे बस पेड़ के
10 पत्ते तोड़ कर ला दो तो मैं मान जाऊँ कि तुम इतने पावरफुल हो। तो उंगलीमल सोचते कि कैसा बेवकूफ़ इंसान है, मुझसे क्या करने को कह रहा है। तो वो जाता है और वो पेड़ से 10 पत्ते तोड़ कर ले आता है और लाकर बुद्धा के हाथ में दे देता है। तो बुद्धा स्माइल करते हैं और फिर उससे कहते हैं कि अब ये वापस से जाके उसी जगहों पे लगा दो जहाँ से तुम इसे तोड़ कर लाए हो। तो उंगलीमल इस टाइम बहुत कंफ्यूज हो जाता है ये सुन के। फिर वो कहता है ये कैसे हो सकता है, वो सोचने लग जाता है कि ये कैसे हो सकता है, ये तो इम्पॉसिबल है, इसे पीछे नहीं लगाया जा सकता क्योंकि पत्ते तो तोड़ दिए जा चुके हैं, अब उसे वापस लगाना तो इम्पॉसिबल है, कोई नहीं कर सकता ये। तो जब वो सोचने लग जाता है, बुद्धा उसे देखते हैं, समझ जाते हैं कि वो कंफ्यूज हो चुका है और बुद्धा को समझ में आ जाता है कि जो वो कहना चाह रहे थे, जो वो करना चाह रहे थे, वो काम हो गया है। तो वो उससे कहते हैं लीव्स को तोड़ कर ले आना तो बहुत आसान है क्योंकि इसमें कोई पावर की ज़रूरत नहीं पड़ती, मगर असल पावर तो तब है जब तुम इन सारी लीव्स को वापस उनके जगहों पे लगा कर आ सको। तो क्या तुम्हारे पास ये पावर है? तो वो कुछ नहीं कहता, उंगलीमल कुछ जवाब में नहीं कह पाता। तो फिर वो वापस और आगे कहते हैं कि तुम चाहो तो एक बार में 999 लोगों को मार सकते हो, मगर तुम उन्हें ज़िंदगी नहीं दे सकते। तो अगर तुम उन्हें ज़िंदगी नहीं दे सकते तो तुम्हें किसने हक दिया कि तुम उनकी ज़िंदगी छीन लो? अगर तुम किसी को ज़िंदा नहीं कर सकते तो तुम्हें मारने का भी कोई हक नहीं है। वो ऐसा कह के उसकी तरफ देखने लगता है। तो उंगलीमल समझ जाता है, वो बहुत शर्मिंदा हो जाता है और उसको अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो साथ साथ बुद्धा के पैरों पे गिर जाता है और गिरकर उनसे माफ़ी मांगने लग जाता है, उनसे बहुत रिक्वेस्ट करने लग जाता है कि मुझे माफ़ कर दे और मुझे सही रास्ते पे चलाएं। और फिर वो ऐसी बहुत रिक्वेस्ट करता है। उसके उस दिन के बाद से फिर वो बुद्धा के पैरों पे ही गिरा रहता है, उनकी ही बातों को मानता है। वो जितने भी बुरे काम रहते हैं वो सारे काम को छोड़ देता है, सही राह पे चलता है और फिर वो मतलब एकदम ही बुद्धा को फॉलो करने लग जाता है, उनका डिसिपल बन जाता है और सही राह पे चलने लग जाता है, सच्चाई बोलने लगता है, सच बोलने लगता है, हर बुरे काम को छोड़ देता है और दूसरों को तकलीफ़ देना भी छोड़ देता है। तो इससे ये बहुत सही चीज़ है सीखने के लिए, जो हमने यहाँ पे सीखा है कि गौतम बुद्धा ने जो ये बात कही है कि अगर हमें किसी को ज़िंदगी देने का हक नहीं है तो हमें उनसे उनकी ज़िंदगी लेने का भी हक नहीं है। इसी तरह अगर हम किसी को रिस्पेक्ट नहीं दे सकते तो हमें ये भी हक नहीं है कि हम उनकी इंसल्ट करें। हमेशा ये चीज़ याद रखनी चाहिए हमें कि अगर हम किसी की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, ये बहुत ही बुरा काम है। किसी का दिल दुखाना, किसी को तकलीफ़ पहुंचाना, ये बहुत ही बुरा काम है। ये एक ऐसी चीज़ है जिससे भगवान कभी खुश नहीं होता, ऊपर वाला कभी खुश नहीं होता, अल्लाह पाक कभी खुश नहीं होते, वो कभी भी नहीं। उन्हें हमेशा वही इंसान पसंद आता है जो दूसरों को खुश रखे। अगर हम किसी को खुशी नहीं दे सकते तो हमें उसे दुख देने का भी कोई हक नहीं है, उसका मजाक बनाने का कोई हक नहीं है। तो हमेशा ऐसी चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए ताकि कल को कभी कुछ ऐसा फेस ना करना पड़े हमें कि फिर हमें उस चीज़ का तकलीफ़ हो। कभी भी वैसा काम मत करो जिससे कि किसी को तकलीफ़ हो, ठीक है। सो वी आर एंडिंग अप हियर एंड आई होप आप लोग ये स्टोरी सब पढ़ेंगे अपने घर पे और समझेंगे इसको अच्छे से एंड देन विल प्रोसीड फर्दर। सो वी आर डन फॉर टुडे। थैंक यू, बाय बाय।